रसिरुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन मा भूसल्लेखनामार्या। वीर पुरुषों, आओ, जीवन भर में किए गए दया, दान, भक्ति, शील आदि समस्त अनुष्ठान रूपी जिन मंदिर पर कलशारोहण करना है, विजयी पताका लहराई जाएगी। आज प्रकरण समझ में आ गया होगा। जो समस्त अनुष्ठानों का मुकुटमणि है, शिरोमणि है, जिसके किए बिना सारे व्रत तप, अनुव्रतों की कहा बात रखते हो, महाव्रत तक बेकार है। हम बात करने जा रहे हैं आत्म कल्याण का एक अनिवार्यतम अनुष्ठान, सल्लेखना। संथारा भी उसे कहा जाता है, समाधि मरण भी इसे कहा जाता है। Cowards die thousands of times in a day, brave but once. कायर आदमी एक दिन में हजारों लाखों दफे मरता रहता है। शूरवीर लोग एक बार मरते हैं, नीतिकार ऐसा कहते हैं। आहा हा हा, मूलाचार वट्टकेर आचार्य, 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ। आई थिंक इट्स कुंद आचार्य देव से भी प्राचीन। ट्रेजर, मूलाचार, मुनि के स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ, प्राचीनतम प्राकृत भाषा का ग्रंथ। धीरेण विमरिदव्वम् निधीरेण अवसमरिदव्वम् दोणिंपि मरिदव्वम् सुट्टूवि धीरेण मरिदव्वम्। यदि तुझे मरना तय ही है, जब तुम्हारा मरना तय ही है, एज कालिदास सेज, मरण प्रकृति शरीर नाम। शाकुंतल का अभिज्ञान शाकुंतल का फेमस कोट है, मरण प्रकृति शरीर नाम। शरीरियों का मरण करना एक स्वभाव है। जैसे पैदा होना स्वभाव, उतना ही इक्वली ट्रुथ मरण होना एक स्वभाव है, जातिगत स्वभाव। ये बात दूसरी है, इस मरने के बाद नया जन्म होना कि नहीं, दिस इज डाउटफुल, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एंड्यूर। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे उससे तय होगा कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा कि नहीं। लेकिन जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अरहंतों के जाने को भी, सिद्धालय को जाने को भी पंडित मरण बताया गया है। देह विलय को मरण कहते हैं। एनीवे, मूलाचार्य भी ये कहते हैं, अरे बच्चे, जब तुम्हें मरना ही है, जब तुम्हारा मरना तय है, और क्या तुम ये बात नहीं जानते हैं, मरना दो प्रकार से होता है। धीरता से भी मरा जा सकता है और कायरता से भी। जब मरना ही है तो धीरता से क्यों नहीं मरना, फिर कायरता से क्यों मरते हो? धीरेण विमरिदव्वम् निधीरेण अवसमरिदव्वम् दोण्णंपि यदि मरिदव्वम् सुट्ठु विधीरेण। अच्छा है, फिर तो धीर से ही मरना चाहिए। बहुत छोटा था उम्र में, ये समझ लीजिए। ये जीवन सुधार की कुंजी की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज विद्यार्थी नहीं है तो आपका दाव लग गया है। हो सकता है कि आपके जीवन सुधार का स्वर्णिम अवसर हो सकता है।
आज तक कितने अवसर छूटे ये मत सोचो कितना अंधेरा। ये हो सकती है अच्छी अपॉर्चुनिटी। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तब पड़ोस में से कुछ आवाज आ रही थी। जाकर पता चला रात दिन आवाज किसकी चल रही है, तो पता चला एक साधक, जिसे आज की भाषा में मैं समझ सकता हूँ, तब तो कुछ समझता नहीं था। एक साधक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हालांकि जो श्वास श्वास में परमेश्वर को ही भजते हुए श्वास को कहाँ गिनते हैं, एनीवे लोक की भाषा है। जब उनकी अंतिम बेला थी जाने की, कोई नमोकार मंत्र सुनाने की फिराक में था, कोई उनको शिखर जी की यात्रा कराने की फिराक में था, कोई उनको संबोधन के नाम पर कुछ कह रहा था, यहाँ तक कि कोई आहे भी भर रहा था, कोई रो रो कर विलाप भी कर रहा था, मातम भी मच रहा था। बोथ द फेजेस वेयर देयर। इसके बीच में अचानक उन्होंने अचानक अस्वस्थ होकर उन्होंने कुछ इशारा किया। इशारा करते रहे एंड नो वन वाज गेटिंग व्हाट ही मीन्स टू से। इस पड़ाव पर बोलने की भी तो इजाजत नहीं है आपको। इस पड़ाव पर आपको हलन चलन की भी इजाजत नहीं है। तो क्या कहना चाहते होंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझने वाले, रात दिन उनके साथ रहने वाले शायद समझ गए, और उनको भी घंटों लग गए समझने के लिए। ही इज आस्किंग ऑफ पिकिंग द बॉडी एंड लेइंग इट डाउन। वो ये चाह रहे हैं कि शरीर को उठाया जाए और मुझे हटाया जाए इस पलंग से, तखत से, और मुझे नीचे जमीन पर लेटाया जाए। फिर अनुरूप उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, जमीन पर लेटाया गया। 2 दिन यथावत साधना चलती रही, और 2 दिन के बाद उनके प्राण पखेरु आगे के पर्याय में प्रयाण कर गए। और संभवतः लोग कहते हैं ये उच्च गति को ही प्राप्त हुए होंगे। लोग कथित स्वर्गवासी जैसी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक कुतूहली नेचर ने मुझे झकझोर दिया कि आखिर वो क्या हुआ जो उन्होंने इशारा करके ऊपर से नीचे करने के लिए कहा। मैंने 2-4 जन से पूछा, लेकिन समाधान मिला नहीं। शायद वो समय ठीक नहीं था पूछने का मेरा। जो भी कुछ होगा, उत्तर तो नहीं मिला। जब साहित्य का अध्ययन करने लग गए तब मुझे पता चला ये उनकी कोई शारीरिक बेचैनी नहीं थी, ये जैन की वीर संस्कृति थी जो ये मांग करती है कि कम से कम जाते समय तो समस्त परिग्रहों का त्याग होना जरूरी है। परिग्रह के बहाने परिग्रह के प्रति ममत्व, अटैचमेंट, इन रियल सेंस मूर्छा इज ओनली परिग्रह। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ कपल ऑफ डेज बिफोर। क्या हम चर्चा कर चुके हैं तत्व सूत्र में कि तत्व सूत्र के सूत्र का आधार लेकर कि वास्तव में मूर्छा ही परिग्रह, हमारा अटैचमेंट परिग्रह है। लिविंग द पोजेशंस वी हैव लेफ्ट अ नंबर ऑफ टाइम्स। अष्टपहुड़ में मैं जाती, ये नहीं समझ में आ रहा था मुझे पुरुषार्थ उपाय पर बोलना है या किस पर। ओके, मेरे लिए तो सब कुछ आनंददायी। कहीं का भी पन्ना खोलो, पृष्ठ खोलो, वो स्वर्णदायी है। शक्कर को कहीं से भी चखो, मीठी है। जिनागम का कोई भी अध्याय आपको वैराग्य को प्रेरित करने में काफी है, इनफ है। एक कथा भी काफी है वर्तमान युग की। और इस प्रकार समस्त राजपाट को त्याग करके परिग्रह पोट उतार के दीन उच्चारित पंथ, दिस इज इनफ। ओके, मैं ये कह रहा था कि अंतिम पड़ाव में कम से कम ये जीव चाहता है कि समस्त परिग्रहों का बुद्धि प्रमाण त्याग करके, उस संबंधी ममत्व का भी त्याग करके एक वीर मरण मरा जाए। छेड़ाला यदि किसी ने पढ़ी होगी, देखी होगी सचित्र, उसमें बहुत सुंदर फोटो बना है। मरण समय संन्यास धार के ऊपर बैठे नीचे जमीन पर, साधना से ना चिक जाए, पूरा दक्ष। टाइम आगे बढ़ता गया। रिसेंटली और एक मौका पड़ा, कुछ टाइम पहले
ऐसे ही पड़ोस में कोई अंतिम स्टेज में था, महीनों के परिश्रम के बाद भी कुछ उनके हाथ नहीं लग रहा था। हो सकता है क्षपक के हाथ लग गई हो वो चीज, क्योंकि ये बाहर से कुछ प्रयास कर रहे थे, फिर कुछ काम न बनता देखकर दे थॉट कि ही शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर, ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। किन्हीं लोगों ने ये सोचा कि इनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, ले जाया गया हॉस्पिटल में। दुर्भाग्य इतना, शायद उस अस्पताल का वातावरण उनको सूट नहीं कर गया। जिन्होंने जीवन में संयम के ही अध्याय पढ़े हैं, उनको ये प्रसंग कितना दुख दर्द है। नरक में तो भैया जब ले जाओगे तब ले जाओगे, बट व्हाट इज दिस द हेल। शायद इसी के कारण कि क्या मालूम, लेकिन दुर्भाग्य इतना, द मोमेंट द पेशेंट वॉज एंटर्ड ही वॉज नो मोर। अभी डॉक्टर के ताबे में वो मरीज था, एंड इम्पेशेंटली मेरा भी जाना बना था। दोस्त ने कहा थोड़ा हेल्प करोगे, आप भी चलोगे, चलो। मेरा भी होना वहां पर था, तो 2-4 जन मिलकर डॉक्टर को इंसिस्ट किए जा रहे थे, गिव दिस डेड बॉडी टू अस, आप इस मृतदेह को हमारे पास दीजिए। अभी इसका क्या करेंगे, अभी तो सब रिचुअल्स होंगे एंड लीगली जो होता है, आई डोंट नो क्या होती है बातें, प्रोसेस। हमारे यहाँ मरा है तो कुछ लीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए डॉक्टर, क्या इट सीम्स। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको तुरंत नहीं दे सकेंगे बॉडी को आपको, यू विल हैव टू वेट। लेकिन आग्रह किया कि नहीं, बॉडी हमें चाहिए चाहिए चाहिए। जैसे तैसे करके कुछ बात बन गई, डेड बॉडी को घर पर लाया गया। घर पर लाने के बाद डेड बॉडी को घंटे भर बाद ये तय हुआ, घंटे भर बाद फोन यहाँ वह घूमना चालू हो गए और अभी इनका मरण हो गया है। सफेद झूठ, 1 घंटे पहले मर गए थे वे। अगेन आई थॉट ये क्या हो रहा है। तो बाद में बड़ों से बुजुर्गों से ये पता चला, तब बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, आज है नहीं वे। तो उनसे ये पता चला कि अस्पतालों में मरने की संस्कृति जैनियों की रही नहीं है। यदि ये अस्पताल में मरे हम दुनिया को ये बताएंगे तो लोग हमारे माथे पूरा पाप फोड़कर ये कहेंगे जीवन भर इन्होंने धर्म कर्म किया, अपने मिनटों में उसको साफ कर दिया, अब इतना भी निर्वाह नहीं कर पाए। मतलब अस्पतालों में मरा हुआ दुनिया को नहीं दिखाना है, अस्पताल में मरे, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। बेसिकली टू स्टार्ट विथ, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग लेट आई कन्वे यू, मुझे ये बताने दीजिए आपको प्रारंभ करने के पहले प्रकरण को, घंटों के प्रकरण में कहां तक बताया जाए, क्या बताया जाए। 15-20 श्लोकों में तो समंतभद्राचार्य ने लिखा है ये सब, सल्लेखना का स्वरूप। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, राहत नहीं मिली तो सदासुदास जी को बोलना पड़ा, आदि आदि आदि। मैं कुछ कह रहा था, मन में पक्की ये गांठ बांध लो, जो पवित्र सुंदर वातावरण में यहाँ पर आए हैं और सुन सकते हैं, शायद मैं ही आपको इस प्रांगण के बाहर कुछ बोलने जाऊं तो शायद आप मेरी तरफ आंख उठाकर न देखें, या आप जितनी इज्जत दे रहे, व्हाट आई फील सोलेमली, शायद ये आपका अच्छा काल पका है और जिन धर्म के प्रति आपका समर्पण है, जो आपको लग रहा होगा गद्दी से बोलने वाला आदमी भगवान बोल रहा है। और ऐसे आस्था होना भी चाहिए, ऐसा आपको देखना भी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप ये देखते रहेंगे कि ये आदमी है, ये वो आदमी है, ये वही आदमी है जो सुबह कपड़े धो रहा था। कपड़े तो धुलेंगे भैया, कपड़े भी धुलेंगे, भोजन भी होगा, लेकिन वस्तुतः ये बात भी जचती है। सच्चे उपदेशदाता तो मुनीश्वर ही हुआ करते थे। धवल ग्रंथ में आया है, उपदेश के सच्चे अधिकारी सचमुच मुनिराज ही हुआ करते हैं। बोले तैसा चाले, अच्छीच वंदाने पावले।
वे जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। बहुत अच्छी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं समझते, उनकी करनी ही उनकी कथनी हो जाती है। एनीवे, तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूं, मन में ये गांठ बांध लो, ऐसे स्थान पर नहीं मरेंगे जहां पर स्वाधीनता से भी कोई हमको नमोकार मंत्र भी नहीं सुना सकेगा, होश में लाने की कोशिश भी नहीं करेगा, कुछ वचन भी बोलने वाला नहीं होगा। नहीं तो अंतिम समय में यही कान पर आपके यदि शब्द पड़ेंगे, वो कैंची लाओ और वो धागा लाओ और ये लाओ और ये करो, ये खिलाओ, वो बोतल घुसेड़ दो, वो सलाइन डाल दो, तो आपकी क्या हालत होगी, ये आपके आने वाली गति ही बताएगी। ठीक है, भावना तो यही बहना चाहिए कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। और जिस दिन घर से बाहर निकलने की भावना होगी सचमुच घर में भी मरने की भावना बेकार है। समझ रहे ना? कहा जाता है ना, देखो संयोग तो छूटेंगे, संयोग तो छूटेंगे। बात यह है वे तुमको ठोकर मार के निकाल दे कि आप उनको ठोकर मार के निकाल दो। ये भी कहा जाता है देखो निकलना तो पड़ेगा, आड़े निकलना है कि खड़े निकलना है, सोच लो, तय कर लो। ऑप्शन इज इन योर हैंड, दिस ऑफर इज जस्ट फॉर नाउ। ये ऑफर अभी के लिए ही है, ये ऑफर कल कहोगे तो कल ये स्थिति नहीं होगी। आज चल फिर सकते हो, आज ये सब छोड़कर निकल सकते हो खड़े खड़े, और जो खड़े खड़े निकलते हैं वे पूज्य आराध्य हो जाते हैं। Anyway, ये सब अभ्यास करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि जीने की कला जैनेतर दर्शनों ने खूब कहने की कोशिश की है। वे कितने सफल हुए हैं ये तो आप तय कर ही रहे होंगे, लेकिन मरने की कला यदि किसी ने बताई होगी दर्शनांतरों में, व्हाट आई फील, जैन दर्शन के अलावा और कहीं भी मरने का ऐसा विधि विधान सुनने में नहीं मिलेगा आपको। इसलिए एडवोकेट चंपत राय हुए थे, यू हैव हर्ड, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, आई थिंक, देख लेना, शायद 40s की बात होनी चाहिए, 40s 50s की कहीं। जब चंपत राय जी जीवन भर प्रचार प्रसार खूब किया उन्होंने धर्म का, मैं तात्विक रूप अभी टच नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक आई विल नीड टाइम। तो उनको बुढ़ापे में काफी सारे रोगों ने घेर लिया। देखो ये कोई रूल तो है नहीं जीवन भर धर्म करो तो आपका अच्छा होगा बुढ़ापे में, ये कोई ऐसा रूल भी नहीं है। और सौदेबाजी और शर्त में धर्म हुआ भी नहीं करता, बल्कि बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है उसको परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, खराब परीक्षा देने का अधिकारी वही है। Anyway, a sea of suffering is not to drown us, but to classify us. जो कसौटी है वो सोने की कीमत बताने वाली है। ये प्रतिकूलता आने जाने वाली, ये हमारी कसौटियां है, ये हम कहां पर खड़े हैं ये हमको बताने के लिए है। प्रतिकूलता हमारे जीवन में ना आए ऐसी भावना क्यों बातें हो। समाधि तंत्र में कितनी सुंदर बात लिखी है, आई थिंक मोक्ष पहाड़ में भी उसी बात को रिपीट किया। एक तरफ पूज्यपाद स्वामी ने, एक तरफ कुंद आचार्य देव ने, सुहेण भाविदम नाणम दुहे जाति विनस्सति। सुख में और अनुकूलताओं में भाई गई भावनाएं प्रतिकूलता की एक ठोकर में धराशायी हो जाती है। सो व्हाट टू डू, होप फॉर द बेस्ट बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो क्या करना चाहिए, तो करना ये चाहिए कि प्रतिकूलताएं आने के पहले ही बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को ओढ़ कर स्वयं को आजमाते रहे, ताकि आने वाली सच्ची प्रतिकूलता को भी हम मजा चखा सके, उसके दांत खट्टे कर सके। जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, दीज आर ऑल रिहर्सल्स, ये रिहर्सल है, रंगीत तालीम चल रही है। मूल नाटक तो आने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है हमारे। एनीवे, जब चंपत राय जी को यहाँ पर लाइलाज देखकर जब विदेश में एडमिट किया गया, काफी टाइम वहां पर इलाज चला, तो उन्होंने एक मांग की, आई वांट टू गो इंडिया, मुझे भारत जाना है।
चंपत राय की पुस्तकें पढ़ी है किसी ने? किसको फुर्सत है भैया पढ़ने की? कौन चंपत राय? ये आदमी पहली बार सुना है। अच्छा है। तो उन्होंने ये भावना व्यक्त करी कि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, भारत में मरूंगा। कि भारत में क्या है, जब मरना ही है तो अभी की भाषा में कह रहे नहीं, देयर इज सो मच डिफरेंस, द पीपल हियर कांट डाई। यहाँ के लोग मरना ही नहीं जानते समझते। ऐसी दम में मैं घुटना नहीं चाहता। जहाँ मरने की कला अवगत है लोगों का, ऐसे स्थान पर मैं जाऊंगा। फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है डेथ फेस्टिवल। बोलो, मृत्यु महोत्सव। ओह, मृत्यु को महोत्सव कहने वाली संस्कृति हमारी जैन संस्कृति है। नहीं तो मरण के नाम पर भी लोगों को अशुभ दिखने लगता है, ऐसा लगता है कुछ शगुन ठीक नहीं है, तुम कैसी बात करते हो, जबकि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। अंतिम पॉइंट है ये, और ये अटल है, होगा। बल्कि बारंबार इसकी चर्चा करके हम तैयारी को अवसर क्यों नहीं देते हैं, और उसकी चर्चा ना करके वो टलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए, लिसन, ऐसा नहीं है कि हाथी में दम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाथी में दम नहीं है। हाथी सबसे शक्तिशाली प्राणी माना गया है। आज उसका बस यदि चलता ही नहीं है, इतनी तो तकलीफ है, तो आज सम्राट बन जाता जंगल का। तो उसका आकार प्रकार देखकर भी शेर को ताकत हो सकती है उसकी तरफ बढ़ने की। देखो, जो उसकी नुकीले नाखून वगैरह है, ये तो पास आने का खतरा, पास में आने के बाद का खतरा है। दूर का खतरा तो फिगर इज इनफ। बट किसी ने यदि देखा होगा लाइव लड़ाई शेर की और हाथी की, यू कैन इमेजिन, जैसे ही शेर सामने आता है हाथी बेवकूफी कर जाता है। वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर जमीन में गाड़ लेता है, एंड दिस कॉजेस द डाउनफॉल एंड द एम्पायर गेट्स लॉस्ट। खत्म। हाथी तो वही हथियार डाल देता है पहले तो, अपनी गर्दन, अपने सिर को, दाव चले हिरण वगैरह भी दाव चले जमीन खोद कर जमीन में गर्दन गाड़ दे, लेकिन इतनी फुर्सत देगा कहां सामने वाला। और तुम्हारे डरने से न डरने से वो सत्य थोड़ी टलने वाला है। एक कबूतर बिल्ली को देखने के बाद अपनी आंखें तो बंद कर सकता है, लेकिन उससे खतरा तो नहीं टल सकता उसका मरना अवश्यंभावी है। बचने के खुले रास्ते हैं उसके पास। प्रकृति प्रदत्त इतने रास्ते होने पर भी इतना नपुंसक कैसे बना के हो? बिल्ली के पास तो कोई ये विद्या ही नहीं थी। विद्या होने पर भी अभी तरस खाना बंद भी करो। हाथी पर और कबूतर तरस खाना बंद भी करना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए हमारे पंखों पर, द एबिलिटी टू फ्लाई एंड ग्रो। कल कलाम की एक लाइन आई थी, कलाम को कोट किया था मैंने यहाँ पर। लेट मी कोट वन मोर थिंग, द थिंग इज वी ऑल हैव डिवाइन पावर इन अस। द थिंग इज, द फैक्ट इज, बहुत सुंदर डैशिंग लाइन है ये। द फैक्ट वैसे सहजता में याद आई, दैट क्या, द फैक्ट इज वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस। अर्थ समझ रहे हैं? बात यह है कि सबके पल्ले लाल मिला है, ताकत से हम सब परमेश्वर है। What we lack in us is we fail to give wings to the fire. समझ रहे हैं? यदि हमारे में यदि कुछ कमी है तो उस चिंगारी को हम हवा देना भूल जाते हैं। फिर वो चिंगारी कैसे दावानल बनेगा? वो जो जानना हमारा स्वरूप है, वो सिद्धों का स्वरूप कैसे धारण करेगा? हम सब में वो एबिलिटी है होने की। एनीवे, संलेखना की थोड़ी सी चर्चा करनी है, समय सापेक्ष शायद दाव लगे। उसका प्रैक्टिकल रूप एक उदाहरण के रूप में मैं रात में पेश करने का सोच रहा हूँ। आई हैव नॉट येट थॉट कि मुझे सोचूंगा मैं अभी कितना दे पा रहा हूँ। मैं संलेखना की सामान्य परिभाषा आपको समझना चाहिए, सत प्लस लेखन। ज्यादा समय नहीं है अभी बताने को, इतना ही समझो। भली भांति सम्यक प्रकार से
और सम्यक प्रकर्ष की एक ही परिभाषा जिनागम में उपलब्ध है, वो है आत्म स्वरूप को जानकर। व्यवहार का कथन करना हो तो वस्तु स्वरूप को जानकर। कितनी सुंदर परिभाषा है गुप्ती की। सम्यक योग निग्रह गुप्ती। तत्व सूत्र में एक सूत्र आया, क्या है सूत्र भैया? सम्यक योग निग्रह गुप्ती। आई थिंक ये सूत्र होना चाहिए 90 अध्याय का, ऑफ कोर्स 90 अध्याय का। गुप्ती की परिभाषा कर रहे हैं। व्हाट इज गुप्ती? गुप्तियां होती है, जानते हैं आप लोग? ये समितियां होती है, गुप्तियां होती है, जानते हैं? मुनिराज के जीवन का अंत बताया गया है। तो शंका करने की शंका पूरे वो खड़ी करी कि योग का निग्रह, उसको गुप्ती कहना चाहिए आपको। व्हाट इज दिस सम्यक विशेषण मेंट फॉर? ये सम्यक काय के लिए डाल दिया आपने? कहते हैं क्योंकि योग का निग्रह मात्र गुप्ती नहीं होती, सम्यक प्रकार भली भांति अर्थात आत्म स्वभाव को जानकर जो योगों का स्वयं निग्रह होता है, दैट इज गुप्ती। जगह जगह अरे तत्व सूत्र से क्यों भाग रहे हो आप लोग? वायरल एलर्जिक। आप खोलकर देखिए, हर ग्रंथ में आपको वो बात मिलेगी। अरे लिखने वाले यही तो है। दाव चले तो कुंद आचार्य देव की बोली कितने में जा सकती है भाई साहब? कुंद आचार्य देव की बोली कितने में छूट सकती है? लैक्स एंड क्रोर्स। और समनभद्र आचार्य की बोली कितने में छूटेगी? कितने जन उसको स्ट्रगल करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ समनभद्र, कुंद अमृतचंद्र, ये नाम देख रहे, फेर देख रहे, यही सब तकलीफ है। अब क्यों नहीं देख रहे हैं? छठे सातवें गुलस्तान में झूलने वाले वितरागी संत है, वही उनका परमार्थ से जीवन है। ये तो मरण है उनका, मरण से उनको नाप रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा इससे हमारा परिचय मत कराओ। मैं भी हो दिए पुमत न पुमत जानो को तुझे भाव। एक शुद्ध गायक भाव हूं मैं, ग्रंथ लिखने वाला मैं नहीं हूं। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्य में न किंचित अस्ति। अमृतचंद्र का इसमें किंचित भी कर्तव्य नहीं है ग्रंथ के लेखन में। अमृतचंद्र सच पूछो तो स्वरूप में गुप्त है, जो सच्चा अमृतचंद्र है। वितरागता ही उनका धन है, वही उनका वैभव है। संलेखना की परिभाषा, लेखन करना इज कृष करना। कृष इज टू जीर्ण करना, टू डिसइंटीग्रेट। कषायों को कृष करने को संलेखना कहते हैं, निश्चय से। कषायों को कम करना, अरे कषायों को तो कम निरंतर करने की प्रेरणा दी जाती है जैन दर्शन में, लेकिन ये विशिष्ट पड़ाव पर विशेष और कषाय घटाना, जिससे शरीर के प्रति भी जो आज तक का थोड़ा बहुत ध्यान होता था कि शरीर रहेगा तभी तो धर्म होगा, अब ये कंसेप्ट को भी इरेडिकेट आउट, इसको भी खत्म कर दो। शरीर रहेगा तो धर्म रहेगा, यह जो आज तक थोड़ी थोड़ी भावना तुम भाते जा रहे थे और उसके कारण थोड़ा वेटेज एंड प्रेफरेंस तुम दिए जा रहे थे शुद्ध दवा के नाम पर, पोषक डाइट के नाम पर, वो भी खत्म करो। अभी आज ये जानो, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। आज तुम इस बात को जानो कि ये देह कोई साथी नहीं है तुम्हारा, ये महाबाधक है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दुर्जन और देह दोनों का स्वभाव बराबर कहा है, और मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कितनी कितनी कैसी कैसी उपमाएं दी है आचार्यों ने। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। संलेखना की हम बात कर रहे, कषायों को कृष करना, और अवसर देखकर आचार्य ने तो यहां तक लिख दिया, शरीर को कृष करना संलेखना है। शरीर को कृष करने की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स शरीर को कृष करना वैसा नहीं है जैसा आम आदमी समझता है, क्योंकि आत्महत्या में और संलेखना में जमीन आसमान का अंतर बताया गया है। जो मंगलाचरण में श्लोक पढ़ाया गया उसमें यह बराबर बताया जा रहा है, और एक दिन में काफी इसकी चर्चा कर रहा था। आए हुए रोग का निवारण हर संभव प्रयास से करना चाहिए, लेकिन एक स्तर पर जब आपको ख्याल में आए इट सीम्स दिस इज इनक्यूरेबल, और उपयोग जब एक जगह लगता है तब दूसरी जगह नहीं लगता है, वहां से हटाए बिना पूर्ण 100% उपयोग आत्मकल्याण में नहीं लग सकता। क्योंकि जहां पर उम्मीद है वहां पर प्रयास भी है, और उम्मीद छोड़ने पर उस दिशा के प्रयास भी खत्म होते हैं। इसीलिए एक स्टेज पर
वो उम्मीद छोड़ देता है, सोच कर समझ कर। डॉक्टर्स भी तो कहते ही है ना कि अब इसे घर ले जाओ। जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर सकते हैं तो डॉक्टर्स को तो बाह्य चिन्हों से बाद में पता चलता है। प्राथमिक चिन्ह तो शपथ को पहले पता चलते हैं कि अभी ये शरीर टिकेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी मुझे समझदारी रखना चाहिए। जब पड़ोसी के घर में आग लगी थी और सामने वाले के घर में भी आग लगी थी, तो पूरा प्रयास करके मैंने पड़ोसी का घर बचाया था, क्योंकि यदि उसको नहीं बचाता तो आग के लपेट में मेरा भी घर आ जाता। लेकिन जब आज मेरा ही घर जल रहा है, जलकर खाक होने की तरफ है, अभी मैं यहाँ वहां क्यों देखूं? जब शरीर किसी प्रकार से साधक भी बन रहा था आत्म साधना के लिए, तब तो थोड़ा बहुत इसको कबीरा क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ो डारे के करो भजन निशंक। तो कभी कभी ये कुत्ता बहुत क्या क्या करता था तो थोड़ा टुकड़ा डाल देते थे, लेकिन अब ये पागल हो गया कुत्ता, अब इसको टुकड़ा डालने से और पुष्ट होगा, तो बेहतर है इससे अभी निजात पा ले। तो ज्ञानी धर्मात्मा विषयों से राग छोड़ने के बाद एक अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसमें शरीर के ही प्रति का राग छोड़ देता है। नमोकार मंत्रों का अंगीकार करता है। श्लोक नंबर 91 में रत्नकर्ण सावकाचार्य के श्लोक का अर्थ करता जा रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा ये मन से बोल रहे। फिर आगे क्या करता है? फिर आगे वो उसको भी छोड़कर अपने आप में समा जाता है। संलेखना का सामान्य अर्थ कषाय और इस न्याय से शरीर को कृश करना, क्योंकि कषाय को अटैचमेंट को कृश किया जाएगा तो शरीर कहां से पुष्ट होगा? फिर अपने को घटता जाएगा और वो उसकी तरफ ध्यान न दिया। उसको एक ही सुध लगनी चाहिए। श्रीमद जी की भाषा में 2 बगीचे, जिसमें बाहर का बगीचा सूखने दो भैया, वी डोंट हैव टाइम नाउ। ये संलेखना का एक सामान्य स्वरूप मैंने बताने का प्रयास किया। संलेखना के काल में जीवन भर में किए गए जितने भी अपराध हो और होश हवस में माथा ठीक नहीं था, तो उसको लैमेंट और रिग्रेट खेद कर नहीं पाए थे। तो अंतिम बेला में इस अवसर को देखकर सबसे क्षमा मांगी जाती है, सबको क्षमा की जाती है, जिनसे वचन से संभव हो। अरे मुनि संघ में तक जब क्षपक अंतिम स्थान पर है तो क्या किया जाता है जानते? उनकी पीछे को उठाया जाता है। सुना होगा वैसे आप लोगों ने, अनडाउटफुली उनकी पीछे को उठाया जाता है। और पीछे को, क्योंकि क्षपक स्वयं हर जगह जा नहीं सकता और उनको विकल्प सता रहा होगा जीवन में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। मुनि संघ की ही बात है। अब वो जीवन की तो कोई बात ही नहीं, गृहस्थ जीवन की। इसलिए तो मुनि के जीवन को द्वितीय जीवन कहा जाता है और उनको द्विज ऐसी संज्ञा है मुनियों को, क्योंकि यही उनका नया जन्म हुआ करता है। तो अंतिम बेला में यहां तक बताया गया है कि उनकी पीछे को संघस्थ सभी मुनियों के सामने ले जाया जाए, यहां तक कि समीपस्थ जितने भी संघ है उस संघों में इसे ले जाया जाए और इस पीछे को दिखाकर ये बताया जाए ये क्षपक अभी बहुत टाइम के नहीं है, वे आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। ऐसा करके फिर वे भी क्षमा आदि करते हैं। पीछे इज रिप्रेजेंटेटिव के लिए है ही, वो प्रतिनिधित्व तो करता ही है। इसमें आश्चर्य क्या है? संयम का उपकरण है ही। अभी शुद्धि का उपकरण तो नहीं कहा जा सकता था, प्रैक्टिकल भी नहीं और बहुत मतलब का भी नहीं है, लेकिन पीछे उसका परिमार्ज का एक उसका प्रतीक है। पलट कर वो पीछे आ जाती है, जिसमें यह संदेश दिया जाता है सामने वाले को, आपको सबने क्षमा किया है और आपने सबको क्षमा किया है उनके किए हुए अपराधों के लिए। ये भी इसमें बात निहित होती है। ये दो तरफी क्षमा की वहां पर बात होती है। और एक चक्रवर्ती जब दीक्षा लेके जाता है, एक चक्रवर्ती भी खड़े रहकर 6 खंड के सामने खड़े रहकर ये घोषणा करता है, हे 6 खंड के प्रजाजनों, हे यहाँ के पशुजनों, आज तक मेरे राजपाट करने में कोई कमी रह गई हो, आप पर न चाहते हुए भी अन्याय हुआ हो, तो मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ। आप लोग बड़े मन से, बड़े उदारता से मुझे क्षमा करें। क्या गालिब का इस कदर मैंने मेरी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। सुखी जीवन का तरीका जो हम उत्तम क्षमा में कहते हैं, खम्मा में सभ्य जीवा खमंतु में,
मिट्टी में सब भूयशु वेरम मध्यम रखे। अब देखिए संलेखना के काल में क्या करे जी, जीवन भर की हुई साधना वेरी डाउटफुल, वेरी डाउटफुल। और जैसे तैसे आपने कह दिया कि डर से और भय से, केवल जाने के डर से आपने कहा संलेखना दे दो और संलेखना का स्वरूप ही नहीं जानते, तो इसका भी निषेध फिर तत्वर सूत्र में किया, एक सूत्र के द्वारा। बोलिए, मारणांति की संलेखना जोशिता। सूत्रकार ने, शंकाकार ने एक शंका पूछी, मारणांति की संलेखना जोशिता, ये मिलेगा आपको 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं कुछ वैसे याद नहीं करता हूं, मैं तो सब एट रैंडम अनुमान से बोलता जाता हूँ। ये 25 और 30 के बीच में ये सूत्र मिलना चाहिए आपको बहुत करके। एनीवे, सूत्र क्या है भैया, जरा बोलोगे? मारणांति की संलेखना जोशिता। शंकाकार ने शंका खड़ी करी बीच में। शंकाकार तो कुछ ना कुछ पूछना ही है उसको। कहते मरण के अंत में संलेखना ली जाती है। दिस वॉज इनफ। अपने जोशिता क्यों जोड़ लिया? आचार्य देव कहते हैं मन मार के नहीं, दूसरों ने कराए से नहीं, अपने होश हवास में स्वयं मांग कर मुझे लेनी है। जोशिता का अर्थ किया होश हवास में, अच्छे जोश में वो ये कहे, बराबर मांग करे, मुझे अभी कोई संबंध नहीं रखना है, और दाव लगे शिवलाल जी का समाधि मरण पढ़ लेना चाहिए। यहाँ रोने का क्या शोर है, क्या है? मेरे हर्ष आनंद का जोर है। क्या है आगे, कोई जानता है? यहाँ रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतिया बताओ मुझे। न रो मेरे पास इस वक्त में, मैं तिष्ठा हुआ हूँ खुश वक्त में। जरा रोने का तमुल करो, जरा बस भी करोगे अभी रोना धोना, मैं तो बाहर निकल जाऊं, डोंट डिस्टर्ब। कितना पुरुषार्थ दिखा है। जरा रोने का तमुल करो, नजर मेहरबानी की मुझ पर धरो। क्या आगे? उठो अब यहाँ, क्या है? उठो अब मेरे पास से सब कुटुंब, तजा मोह मिथ्या तुका भय विडम। आगे क्या है, कोई बताएगा? जरा ब्रह्म, क्या है? जरा आत्मा भाव को आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो। क्या गजब है। निकलो अभी तुम बाहर यहाँ से, आपका, आप लोगों का काम नहीं है, आपसे नहीं बनेगा, आप तो बिगाड़ दोगे सब। अरे वो तो दूसरों का सुधारने को बैठा है अभी। बहुत सुंदर प्रसंग है हमारे ग्रंथों में तो, और उसका साइकोलॉजिकल अर्थ इतना जबरदस्त है, उसका मनोविज्ञान इतना जबरदस्त है। जैसे कहा जाता है, प्रवचन सार 201 नंबर की प्रसिद्ध गाथा, जिसकी टीका में यह बताया गया है कि कोई मुनि दीक्षा का इच्छुक है, वो कैसे दीक्षा ले। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे कहा है दीक्षा का, जिसमें यह कहा है कि अपनी बीवी है, बच्चे है और माँ बाप है, उनसे पूछे। हाँ, कुमानी राम जी ने भी लिखा है ये सब, और मूल तो है ही अपने ग्रंथों में, अमृतचंद्र स्वामी में। वो तो मरण की बेला का उन्होंने लिखा है, हूबहू उन्होंने दीक्षा के प्रकरण को मरण की बेला में मोड़ लिया है गुमानी राम में। वो भी एक पढ़ने लायक जबरदस्त है। कुछ मिलता जुलता ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में भी आपको मिलेगा। प्रसंग ये बताया है कि वो पति पत्नी आदि को ये कहता है, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, कि मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं, प्लीज प्लीज।
यहाँ लिखा है, आगे लिखा है, भाइयों को तो कहता है मैं जा रहा हूं, वहां पर अनुमति नहीं मांगते क्योंकि भाई से तो मिलना ही मिलना है। शायद नहीं, उल्टा उल्टा, क्योंकि जहां मोह है वे तो रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, और जहां मोह नहीं वे क्यों रोकेंगे? उनको तो प्रश्नार्थक पूछ लो भाई को आप, वो तो हाई कहने वाला है, लेकिन इनको प्रश्नार्थक मत पूछो। कहीं ये ना कहेंगे तो क्या तू बैठने वाला है क्या यहाँ पर? देखो साइकोलॉजिकल इसका अर्थ ये है, ऐसे क्यों बोल बोल के जाना, क्योंकि बौद्धों में और जैन दर्शन में एक महान अंतर है। मैथिली शरण गुप्त का यदि कोई काव्य किसी ने पढ़ा होगा, घर पर जाकर देख सकते, पढ़ सकते, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सखी वे मुझे कहकर जाते हैं, नहीं, अरे साफ, बहुत सुंदर। मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया है, जैन धर्म में बहुत आस्था रखते थे ये। देखो साहित्यिक तो साहित्यिक होता है, वो तो जीवन जीना जानता है, समझता है। उन्होंने बौद्धों पर थोड़ा सा चित्रित किया है, बौद्ध क्या चीज है। तो उन्होंने गौतम बुद्ध दीक्षा लेके जाने की बात रखी है, और आप जानते हैं बुद्ध ने दीक्षा लेने में आधी रात दीक्षा ली थी, किसी को कानों कान खबर नहीं की, चुपचाप निकल कर चले गए। तो उन्होंने खूब दागा है बौद्धों पर। मैथिली शरण गुप्त ने यह कहा है ये दीक्षा की पद्धति ठीक नहीं है। मजा आना चाहिए आपको। सखी वे मुझे कहकर जाते, ये यशोधरा बुद्ध की पत्नी कह रही है उनकी सहेली को, सखी वे मुझे कहकर जाते, जो भी कुछ हो वो मुझे कहकर जाते। आगे ये डायलॉग्स आते हैं, उन्होंने मुझे आखिर समझ क्या लिया है, वे क्षत्रिय है तो मैं भी क्षत्राणी हूं, मैं कोई डरती हूं? हर क्षत्राणी ये मानसिक तैयारी रखती है, घर से बाहर गया हुआ पति मेरा लौट कर आएगा ये भरोसा नहीं है। उन्होंने क्या दिल से मुझे इतना कमजोर समझा, लेकिन एक बार वो मुझे कहकर चले जाते। और जैन दर्शन में पद्धति अपनाई गई है, नगाड़े बजा बजा कर सबको कहकर चला जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपना राग आलाप रहा है, उसमें साइकोलॉजी ये है, हम सब ठोकर मार के जा रहे हैं, सब निस्सार मानकर जा रहे हो, अरे आप लोग तो यहीं पर घुटते रहो, लानत है आप लोगों पर। और यदि किसी को आज भी लार छूटती हो मुंह में, फॉलो आज भी क्या है वो, जो समझ तुमरी सो समझ हमरी। हमको नृपद क्यों दिया, हमको राज्यपद क्यों दे रहे हैं? आपने योग्य जानकारी छोड़कर जा रहे सब राजपाट, हमको ये क्यों इसमें डुबो रहे हो? हम भी आपके साथ आएंगे। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। क्या ये बच्चों यहाँ आओ, बस मैं थक गया हुआ अभी घर गृहस्थी से। एक पड़ाव पर तो वैसे थकान तो समय समय पर हो रही है, लेकिन सुलझने का उपाय नहीं पाता है, अज्ञान इतना सा ही है, दयनीय दशा यही है। बच्चों यहाँ पर आओ, ये राजपाट करते करते मैं अभी थक गया। अब एक काम करना, ये आप सब गोरख धंधे अभी सब देखते रहो, लेकिन ध्यान रखना प्रजाजनों में न्याय नीति हो, कहीं अन्याय न होने पाए। जाते समय पिछला तो सब ठीक करके ही जाएंगे। अरे कोई भी अनुष्ठान है जैन दर्शन का विद साइंस है, जानते हैं हमारे ग्रंथों में यहां तक उल्लेख है। दीक्षा लेने के लिए गया, उसका पूरा पूछ लिया भूत का, गृहस्थी का। ये पता चला इसने किसी को टोपी पहनाई थी गृहस्थी में, टोपी पहने समझ में आया, फिर तुम दीक्षा नहीं ले सकते। तुम पहले जिसको ठगा है तुमने, जिसने है ना, और धन में ही प्राण है लोगों के, तुम उसको लौटा कराओ पहले। और नहीं, सदा सुखदास जी ने काफी लिखा है, पढ़ लेना चाहिए। और लौटाने की आज सामर्थ्य नहीं हो, क्योंकि चोरी का माल मोरी में वो रहता थोड़ी है, चोरी का माल अभी रहा थोड़ी है जो लौटाऊं मैं। तो कम से कम एक काम कर सकते तो जाओ वहां पर बोलो, मैंने आपका अन्याय नीति से पैसा हड़प कर लिया था, आज मेरे पास चुकाने को नहीं है, मैं दीक्षा लेने को इच्छुक हूँ, मुझे अनुमति चाहिए। वहां से ग्रांट होने पर हमारे पास आना। जिसका लोक व्यवहार ही अच्छा नहीं है, उसको लोकोत्तर मार्ग में अभी प्रवेश करा। इतना गंभीर मार्ग है, इस पर कैसे चलेगा वो? यहाँ पर भी इसलिए बिगड़ेगा।
किस बिंदु पर था, कुछ कह रहा था एक, हाँ, अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति भई है उदास, वनवास अनुसरेंगे। राजपाट शीश धरो पर जाका हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। हम तो जा रहे छोड़ छाड़ के। संलेखना एक ऐसी प्रक्रिया है, मुनि दीक्षा भी हूबहू ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका यदि मुंह लटकाया हुआ हो, आने वाले सैकड़ों जनों को वो निराश हताश कर देगा, मार्ग को खत्म कर देगा। एक संलेखना बिगड़ने पर सैकड़ों जन डरते रहेंगे, भैया हम कैसे नियम ले, एक नियम। तो तुम्हारी गाफिलता को दूर करो, सावधान हो जाओ। तो बहुत बड़े पद है ये, संलेखना कहो, मुनि दीक्षा कहो। अभी तक तो थोड़ी चूक होती तो थोड़े संभालने वाले थे, समझने वाले थे। अभी बच्चे क्या कह रहे देखो। सुनत वचन तब कहत कुमार सब। कोर्ट में बात चल रही है पूरी। राजा बैठे हैं, राजा कौन? वज्रजंग। राजा वज्रजंग बैठे हैं और उनके सामने हजारों पुत्र बैठे हैं और वो कह रहे हैं राजपाट अभी ले लो, आप हमारा रास्ता खाली कर दो, बहुत हो गया अभी। घर गृहस्थी में जन्मना अपराध हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन मरना कोई मजबूरी नहीं है और मरना तो डेफिनेटली अपराध है। जाने दो आगे हमें। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। समझ रहे होंगे कि समझने की जरूरत है। अभी सुनकर यह कह रहे बच्चे कि हम तो इस वमन किए हुए उगाल को अंगीकार नहीं करेंगे। आप तो समझदार बनकर आप सब इसको दुख रूप जानकर आप तो छोड़ रहे हो। आप दुख जान छोड़ो, आप दुख जान छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो। और हमको तो डुबो रहे हो इसमें, ऐसा नहीं होगा जैसी। और लोक में तो प्रख्यात है, बाप अपने बच्चों के अच्छे के लिए सब कुछ करता है और ये तो उल्टी रीति नीति यहाँ देखने को मिल रही है। आप तो आपका कल्याण कर रहे हो और हमको ऐसे ही अधर में छोड़ के जा रहे हो। और एक ऐसा इतिहास में एक नोंद हो गई जहां पर कोई वारिस नहीं था गद्दी को संभालने के लिए। ऐसे भी है, ऐसी तो नोंद है। जब रोका गया साहब अभी बच्चा तो होने दो, तब तो फिर चले जाना। लड़के का लड़का तो हो, वारिसदार तो हो इस राजपाट का, तब फिर भले ही आप चले जाना। कई जन ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी दम खाकर 8 साल तक रुके, बच्चा थोड़ा नाबालिग है अभी, थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन कुछ ने तो इतना भी जरूरत नहीं समझी। जब जागो तब सवेरा, अब जो होगा सो होगा। हमारे राजपाट को उजाड़ कर हम इस राजपाट का कहां तक विचार करते रहे। संलेखना क्या, अभी क्या साइंस तो बहुत कुछ है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। लेकिन इस अंतिम पड़ाव पर हम सब खड़े हैं। जरा मौत की लघु बहन या में संशय नाही, तो भी हित न चिंतवे, यह अचरज जगमाही। इस अंतिम पड़ाव पर जरूरी है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने अधिकारों से, थोड़े से अधिकारों और कर्तव्यों दोनों से हम बुद्धिपूर्वक सीमित होते रहे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन होने वाली ये प्रक्रिया नहीं है। देखो लड़की को हम विदा करते हैं, वैसे ही विदा करते हैं। 20 साल तक निरंतर ये सोच रहे, दिमाग में डाल दिया है ये पराया धन पराया धन पराया धन पराया धन पराया धन पराया धन। हमारी मानसिक तैयारी कितनी हो जाती है, हम स्वयं ढूंढते हैं, ले जाओ भैया ले जाओ, गाजे बाजे के साथ रवाना कर देते हैं। मानसिक तैयारी आपकी पहले दिन से चालू हुई जब आपने सोचा ये पराया धन है। और लड़का 50 साल की उम्र में भी इच्छा व्यक्त करे कि पापा आई एम थिंकिंग टू गेट पार्टेड, उसको भी पचा नहीं पाएगा। झाकली मूठ। अभी कितनी भी दुर्दशा घर में हो रही, लड़के से तो अलग नहीं हो सकेंगे। कहां मुंह छिपाते फिरेंगे हम? यह मुंह का फर्क है केवल। लड़की को हमने एक माइंड सेट कर लिया, इसके बिना जीवन कैसे होगा, उससे विदा लेना मुश्किल पड़ता है। लड़की का माइंड सेट कर लिया, सरल पड़ता है। ठीक उसी पैरेलल लाइंस पर आप आज से पहले दिन से ये माइंड सेट तैयार करो,
ये पराया धन है, जाएगा जाएगा जाएगा, माला ही नहीं फेरनी है। आप देख लेना छूटते समय इसके जाना, आपको कोई भी गम नहीं करेगा। और जैसे अभी बात चल रही है, तजा मोह मिथ्या तो का भय विडम, ये सब हमने छोड़ दिया। क्या है ये देह पे पुटकी पड़ी मौत की, ये देह पर पुटकी पड़ी होगी। और सुनो, ये देह भी जिंदा भाई, मेरी ये भी जिंदा भाई, मेरी जिंदगानी से जिंदा भाई है। तो जाना है तो उसको कोई ले जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये भावना ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, आपको ये भावना बहाना चाहिए। संलेखना की जो मूल भूमिका है, निरंतर ये सब छूटेगा। एवरीथिंग इज पेरिशेबल, ये सब छूटेगा। और वैसे ही छूटेगा, आप माइंड सेट बना लो। और छूटना कोई उसका धर्म है, ऐसे थोड़ी हमारे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी हो गई। 2-4 घंटे हमारे पास में पैसेंजर बैठने से कोई हमारा उनका नाता रिश्ता थोड़ी हो जाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आचार्यों ने, विद्वानों ने, उसको कहकर समाप्त करेंगे। साहूकार से कर्जा लिया, कर्जदार ने मजबूरी में लिया होगा, ऐसे तो कोई कर्जा नहीं लेगा। 2 लाख का कर्जा लिया, 2 साल की तय हो गई कि 2 साल के बाद, शायद गुमानी राम के ही इसमें मिलेगा आपको समाधि मरण में, 2 साल के बाद हम लौटा देंगे। कल्पना करिए 2 साल आज पूर्ण होने का दिन है। साहूकार आ रहा है सामने से, साहूकार आ रहा है। घरवाली ने देख लिया, घरवाली ने कहा सुनो जी, दाव लगता तो 2 दिन पहले भाग जाता, कहीं पता चलता। उसको होश ही नहीं, अभी तारीख आई है, पैसा देना थोड़ी है जो उसको होश रखे। देखो हड़बड़ी किसको मचती है? जिसको पैसा देना ही नहीं है, जिसको पैसा देना ही नहीं है उसको हड़बड़ी मचती है। साहूकार को देखकर उसको टेरर हो जाता है। एक दूसरी तरफ आओ, वह आदमी इसने 2 लाख के आज तक 20 लाख बनाए हैं, नियत भी ठीक है। साहूकार आ रहे हैं, पता चलने पर वो क्या करेगा जरा बताइए। अरे सेठ जी, आपको आने की जरूरत पड़ गई है। उदाहरण का अच्छे से समझ लेना, सिद्धांत की तरफ आ रहे। हमारा दुर्भाग्य, उपकार तो आपका है हमारे ऊपर, ये आपके 2 लाख, आपको यहाँ तक आना पड़ा, माफ करना। भोजन करा दो, आज सेठ जी आए अपने घर, 2 लाख दे दो। सेठ जी, आपके कारण मैं आबाद हो गया, ये आपका ब्याज। रहने दो, नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो, आज मुझे कोई कम नहीं है। उदाहरण सिद्धांत में आओ। ये धरोहर, ये बहुत बड़ी संपत्ति संगी मनुष्य पर है कि आप मानो ना मानो, बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे पास। कर्जे से ले ली हमने उधार, ब्याज से ले ली, मान के चलो। नाम कर्म की प्रकृतियों ने, कुछ पूर्व ऐसा कर्मों ने कहा ले ले ये धरोहर, 50 साल बाद हम आएंगे, 60 साल बाद हम आएंगे। कहकर आते जाते नहीं है हम, धोखे में मत रहना। कहो तो अभी दृष्टि मुड़ी और छीन ले तुमसे ये सब। कोई 50-60 साल का बॉन्ड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हम तुम्हें धरोहर दे रहे हैं, समय आने पर हम इसे ले जाएंगे। अब फिर प्रश्न, मृत्यु को देखकर हड़बड़ाता कौन है? हड़बड़ाता वो है जो बेईमान है, जिसने दिल लगाया है और जो मान कर बैठा ये तो मेरा ही है, ये कहां से चला जा सकता है? नियत बिगड़ गई है इसकी, फिर इसलिए छीने जाने का इसको डर बहुत है। और मान के चलो कोई ईमानदार ज्ञानी है जिसने पहले से इतना भेद विज्ञान किया है, इसने पर का अंश अपने में मिलाया नहीं, अपना अंश पर में मिलाया ही नहीं। टोडरमल की भाषा में प्रयोजन पर दृष्टि है, यहाँ पर क्रिया का अंश कितना, भावों का अंश कितना, एक का दूसरे में मिलाप नहीं करता। पूजन होते समय हाथ यहाँ से वहां हुए, हाथ ऐसे हुए भगवान को, वो समझता है ये हाथ पुद्गल के है, इसमें जो भाव हुए वो चेतन का है, ये बाहर भटकती परिणति है। और पूज्य पद वो वितराग भाव है, धन्य ऐसी दशा मेरी हो। मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, क्यों पूजा कर रहा हूँ, कोई भान नहीं है। 220 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और ज्ञानी
विद्वान जब अपना काम निकाल लेता है संगी मनुष्य पर्याय पने से, मतलब का काम निकल गया, क्या हुआ? तुम्हें सम्यक तो हुआ, अणुव्रत महाव्रत धारण किया, अब मृत्यु को आता देखकर वो तो गाजे बाजे बजा रहा है। साहब आप आए, हमारा काम हो गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको, ले जैसे लेने ये है ना, ये जिस्म जिस प्रकार से जाने हो वहां चली जाए। छिज दुआ भिज दुआ 206 गाथा बहुत सुंदर समय सार की। छिज दुआ भिज दुआ निज दुआ अहव जादुवी पलयम। क्या शब्दों के प्रयोग कर रही है? छेदे जाए, भेदा जाए, चाहे जहां ले जाया जाए। यार क्यों माथा खा रहा है? सब इसको जलाना है कि गाड़ना है? अरे यार तुम मरे की बात कर रहे हो, वो पहले से ही मरा है। हमारे दृष्टि में तो पहले से ही कभी जिंदा नहीं है, उसका भी जो चाहे उसका क्या करना है मुझे? एक ज्ञानी धर्मात्मा मृत्यु की आहट को देखकर अपनी गर्दन जमीन में गाड़कर नहीं बैठता है, वो तो सावधान हो जाता है और कर्म की प्रकृतियों को कह देता है, ले जाना हो सब सामग्री अब ले जाओ, मैंने इसमें मेरा काम कर लिया है। अल्प भाव में इस सामग्री की भी जरूरत पड़ती नहीं है, उसको मुक्त हो जाता है। संलेखना वो प्रक्रिया है जिसके लिए अभ्यास तो चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन की बात नहीं है ये सब। आप ये सोच रहे होंगे मैं भी ऐसा करूंगा, बहुत लोग सालों इसमें व्यतीत करते हैं, ऐसा तखत बनाऊंगा मैं भी। अब वैसे पलंगों में पहले दिमाग दौड़ाता था, अब ऐसे पलंग दौड़ाना, ये कोई भैया कोई संलेखना का सूट भी होता है क्या? कुछ क्या नौटंकियां चल रही है ये भैया? संलेखना के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो न चौकी शील शिखर नहीं। आत्म समाधि के ये कोई साधन नहीं है, आत्म समाधि के आसन नहीं है ये। इस पड़ाव पर बहुत जरूरी है हमें सोचना कि सब कुछ छूट जाएगा, बिखर जाएगा, न चाहते हुए भी, चाहते हुए न चाहते हुए कैसे भी हो। और ज्ञानी वे होते हैं जो ये मान के पूर्ण गलन नेचर वाला है, जो जुड़ा है उसका बिखरना है। और मेरा है सो जाता नहीं, जो जाता है सो मेरा नहीं। ऐसे बहाना बहाते रहे, निरंतर ऐसा अभ्यास करते रहे। घर वालों से भी यही अपेक्षा रखे कि अंतिम बेला में मुझे यही उपदेश दे जिससे मैं अपने स्वरूप से ना चूकूं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, सावधान रखे। इतना ही काम करना कि वे मुझे सावधान रखे, निरंतर मैं गाफिल नहीं हो। ये कोई मिनटों की बात नहीं है जो आपको सुना और बहुत अच्छा लगा। साधना खपानी पड़ती है। जो आज आपको एक प्लेयर दिख रहा है जो सनसनाता गेम कर रहा है वहां पर, उसको सालों की मेहनत है उसकी। आप क्या जानते हैं? कपिल देव की भाषा में, इफ यू आउट टू बी ए क्रिकेटर यू शुड बी। आपको 4 बजे क्रिकेट के मैदान पर चाहिए, उठना नहीं। और तब जाकर वो एक स्पोर्ट करता है सालों के बाद और मैन ऑफ द मैच बन जाता है। आपको लग रहा होगा अच्छा ही है तो बल्ले यहाँ घुमा है। सालों की साधना है उसकी, और बाकी सब कलाएं सरल है। ये संपत्ति, चल वन मोर थिंग है ना, 5-1 मिनट है क्या आपके पास? चलो ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण आया मूलाचार में, इतना गजब का उदाहरण आया देखिए। चलो मैं वैसे ही पहले प्रश्न पूछता हूं आपको। जहाज एक किनारे से दूसरे किनारे पर लगना, उस तरफ कोई बैठा है क्या? वैसे उस तरफ कर्टन में, उस तरफ बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं संकोच कर रहा हूँ, कोई ना कोई जरूर बैठा होगा, है क्या कोई? भगवान को हवा दी जा रही है। इतना तो अतिशय तो चाहिए भाई भगवान का। भगवान कोई साधारण थोड़ी है, हमें जब हम नहीं रह सकते। अच्छा है भगवान के कितने कितने लोग रह जाते हैं। मैं तो निरंतर देख रहा हूँ उसको, मैं सोच रहा हूँ किसी को जरूरत होगी। निरंतर वेस्ट करते रहते हैं। हमें बहुत चाहिए ये जरूरी नहीं है,
जितना है उसका कैसे प्रयोग करना है ये समझना है। हमें बहुत ज्ञान चाहिए पंडित जी जैसा, ऐसा जरूरी नहीं है। जितना आपका ज्ञान उसको स्कैटर मत करो, डाइवर्ट मत करो अन्य अन्य बातों में। मैं देखता हूँ इस उम्र के लोग भी दिन भर फोन में लगे रहते, दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ कौन आया कौन गया इतनी भी खबर नहीं है, कौन गुजर रहा कुछ खबर नहीं, कोई आवाज आई तो बस ऐसे सरक जाते। अरे मैं देख रहा हूँ, डोंट माइंड, यहाँ पर भी लोग होंगे जो जानते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मेरे फ्लोर पर रहते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं उनको। कोई नहीं बोल तो सकते हैं आप, बोलने में क्या, लेकिन उनको बुरा लगना कोई आशा नहीं है, सबको ही मुझे कहना है। अभी बुढ़ापा हमारा अच्छा नहीं चल रहा है कुछ भी, आपकी नब्ज बहुत वैसे ही चल रही, बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, मैं कुछ कह रहा था, मूलाचार। हाँ बहुत दुख होता है भैया, देखिए निरंतर घंटों आँख ही नहीं हटाते हैं वो, और उनके सामने भी, और बुढ़े हुए भी वैसे ही। पुराने मामले मेरे पिताजी की उम्र के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही कह रहा हूँ मैं, उसी में सामने वाला भी उसी में, कोई किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे घंटों से। क्या देख रहे होंगे भगवान जाने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कितना चंचल मन है इनका। सुनिए, मेरे 12-15 घंटे है, आपको उसको चाहो तो सुन सकेंगे, और भी विद्वानों ने किए उस पर सुन सकेंगे, साहित्य है इतना समझ सकेंगे। मैं तो अभी यही कह रहा हूँ, संलेखना तो ठीक है प्रोसेस का, मैं तो यही कह रहा हूँ जो पूर्व प्रक्रिया है उसके लिए हम क्या तैयार है क्या, घर गृहस्थी से छूटने के लिए। आज भी कुछ होने वाला है, हमारी तैयारी कितनी है, तो तैयारी आज रखे बिना वो सफलता मिलने वाली नहीं है। परीक्षा के नाम पर हड़कंप उसी को मचती है, एग्जाम कैंसिल हो गई, खुशियां वही मनाता है। अच्छा ये आने वाले एग्जामिनर, गम उसी को होता है जिसका कुछ दाल में काला है। फिर वहां जाकर कुछ हवा देखता है, कहीं जुगाड़ लगती है तो विचार करता है, फिर दूर दूर थोड़े चले जाइए विचार करता है, और कुछ लिख मारता है, और फिर बाद में भी जुगाड़ लगाता रहता है। जिसने अध्ययन करके गया है उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई बार बार सलूट नहीं ठोकता टीचर को, या हवा देखता नहीं गर्दन उठाकर, वो समझता मेरा करियर ये बनाएगा, ये आदमी मेरा क्या बिगाड़ देगा। आप ये समझ लीजिए, आपके परिणाम आपके सुरक्षित है, आपका एकत्व ममत्व हट गया परद्रव्य में, तो आपको कोई दुनिया आपको बिगाड़ नहीं सकती। और जो संपत्ति बाहर की है थोड़े दिन के लिए, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, लक्ष्मी के लिए आज विद्वानों ने कहा ही है, वेश्या आज किसी के पास होती है, कल किसी के पास होती है, ये तो धन की यही स्वरूप बताया है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, उदाहरण मूलाचार। चलिए एक उदाहरण ये मुझे पूछता हूँ पहले, मेरा अपना जहाज को एक समुद्र से, शायद आप लोग समझ गए होंगे मूलाचार का उदाहरण। जहाज एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने में कितना संकट है, कोई बताएगा? इन एंशिएंट डेज देयर यूज्ड टू बी पायरेट्स। पहले जमाने में, अभी आज भी होते होंगे, डाकू डकैती हुआ करते थे। आपको क्या लग रहा है कोई डाका नहीं डालेगा, सोचा वाले समुद्र में कौन आएगा, समुद्र में आने वाले जहाज लेके आएंगे, तुम पागल हो क्या? जहाज एक कोने से दूसरे कोने में आना कठिन है कि सरल है? महीनों का सफर, और बीच में डाका नहीं डाले, आदि आदि सब कठिन। और फिर ऐसे भी कुछ नहीं, और टाइटैनिक जैसे ही हो गए। डू यू नो वन थिंग, टाइटैनिक वाज द फर्स्ट ट्रायल। टाइटैनिक एक जहाज है, जानते हैं? जानते हैं। टाइटैनिक ऐसी जहाज बनी थी जो दुनिया के नक्शे पर इस इरादे से बनी थी कि ये लॉन्ग लास्टिंग सबसे ज्यादा टिकाऊ ये जहाज होगी, जिसको कोई भी तूफान आंधी इसे उखाड़ नहीं सकेगी, इसका कोई भी चट्टान इसको तोड़ नहीं सकेगी। कितने वैज्ञानिक जुटे होंगे उसमें, और फर्स्ट ट्रायल में ही खेल खत्म हो गया। पहले राउंड में ही 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। यह हालत है। सुरक्षित के नाम पर हम कैसे माने हम सुरक्षित है? एनीवे, जहाज एक किनार से दूसरे किनार लगना कितना कठिन है आपने देख लिया अभी। जहाज में यदि रत्न है तो यहां से वहां पहुंचने में जब तक नहीं पहुंचता आपको तसल्ली होगी नहीं।
अब कल्पना करिए आचार्यों का उदाहरण, रत्नों से भरी जहाज, आचार्यों का उदाहरण, क्या जहाज में रत्न है? ये नहीं, रत्नों से मड़ी है पूरी जहाज, पूरी संपत्ति मान के चलो। कौन वाज दैट पर्सन? रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत से जहाज भर भर के लेके गए, खजाना भर भर के। एनीवे, पूरा खजाना वहां से यहां आ रहा है, पूरी दाव पर लगी है पूरी जिंदगी कितने जनों की। अब ये जब तक जहाज नहीं पहुंचती तब तक चैन नहीं पड़नी है, और बीच में कितने खूंखार मगरमच्छ आदि है, चट्टाने हैं, तूफान है, डाइवर्ट होने के भंवर के प्रॉब्लम से आदि आदि। लेकिन सुनो, इतना सब होने के बावजूद भी समुद्र एक किनारे से निकली, जाती है कि नहीं जाती है, जाती है कि नहीं जाती है, और भाग्य तो देखो उसका दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही है। मूलाचार का उदाहरण। लेकिन अभी किनारा थोड़ी ही दूरी पर था, 1 किलोमीटर तो बहुत दूर है, 100 मीटर पर आया था, लोग खुशियां मना रहे थे, जहाज पलट गई। उदाहरण दिया कि जितनी दर्दनाक बात वो है, ठीक उसी प्रकार जीवन में जिसने धर्म कर्म खूब किया है, खूब पढ़ा है, खूब सब किया है, और मरण के समय में यदि अंत भला तो सब भला, अरे जीवन भर सप्तव्यसनी रहा हो और बुढ़ापे में धर्म करे, उसकी शाबाशी देनी चाहिए उसको। पूरा रवा भील कोई अच्छा आदमी थोड़ी था वैसा, लेकिन पीठ ठोकी है प्रथमान योग ने, ग्रेट, वेल डन। सप्तव्यसन में आप लोगों ने जीवन बिताया हो तो दुख नहीं करना इसका, क्योंकि आपका अंत अच्छा है तो सब अच्छा होने वाला है। बट जीवन भर भी ये सब करके बुढ़ापे में उसका परिणाम बिगड़ जाए, खास तौर पर मरते समय, तो यहाँ की संपत्ति अगले भाव में वो ले नहीं जा पाएगा, समता वहीं पर धराशायी हो गई। इंडिया से पाकिस्तान माल पहुंचाना है, बहुत महत्वपूर्ण। कितना कठिन है? कठिन क्या है? कठिन क्या है? यहां से तो कश्मीर बॉर्डर तक तो कुछ कठिन ही नहीं है, फर्क तो 1 इंच का है, तकलीफ तो उतने 1 इंच की है केवल। क्या कहा? भारत से काले जाना है, पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से भारत आएगा। अरे फासला 1000 किलोमीटर का थोड़ी है। यहाँ के चेक पोस्ट वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे सब चेक पोस्ट को पार करते करते वो चेक पोस्ट, वो आपकी परीक्षा है। कड़काई से हो गया अभी, कुत्ते भी नोच लेंगे, सब झूम जाएंगे, वहां पर तो तुम ही नहीं बचोगे लाला, कुछ भी रहेंगे इसमें तो। उस बॉर्डर का इंपॉर्टेंट है, उसको क्रॉस करना। 1000 किलोमीटर नहीं, 1 इंच का ध्यान रखो। जीवन भर क्या 50-60 साल का मत सोचो, आप ये सोचो बॉर्डर पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पर यदि ठीक से संपत्ति चली गई, भगवती आराधना में यह बताया गया है, जिसका मरण सुधरा, बोलिए क्षपक कहते उसे, क्षपक। क्षपक के 7-8 भाव में मुक्ति तय है। भावना प्रधान कथन है, आई नो, बहुत से बहुत 7-8 भाव में, ऐसा भगवती आराधना में है। मरण को संभालो, मरण को संभालने के लिए जीवन को संभालो, और सब उसी को टारगेट बनाकर चलो। ये सब बिखरने वाला है, बिछड़ने वाला है। अब जितनी प्रवृत्ति करनी है कर लो, या मान कर करिए, लेकिन ये मान कर करिए, ये सब बिखरने वाला है। अरे कौन मूर्ख है, कौन कितनी मेहनत करेगा? आत्मानुशासन का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, एक लड्डू मिल गया भिखारी को, लेकिन लड्डू विष्ठा में पड़ा था, वो उठाया उसने। अभी 10 लोग ये देख रहे हैं, देख करता क्या है ये। तो उसने भी 10 लोगों को देख लिया, क्या इरादा होगा भगवान जाने। उसने वो लड्डू, कह रही तुमने लिया काय के लिए? बोले मैं इसको धोने वाला हूँ। और तुम कर क्या खाओगे? नहीं फेंक दूंगा। अरे जब फेंकना ही, उठाए काय के लिए? आत्मानुशासन का उदाहरण देकर गुणभद्र आचार्य कह रहे, जब सब सामग्री तुम्हें छोड़ के ही जानी है, इतनी आकुलता कर करके, इतनी जान जोखिम में डाल के, फूड क्लोथिंग शेल्टर यदि आपके पास है, श्रीमद जी तो इसके भी पक्ष में नहीं, तो बहुत ऊपर की बात कहते हैं। फिर आज का काम निकल रहा हो तो तुम्हें
करना चाहिए। मुझे कोई दबोचने वाला है। अभी एक माँ जैसी उम्र की है मेरी, उन्होंने मुझे कहा मुझे ये डाउट है कि 24 तीर्थंकर हुए उससे पहले जैन धर्म था कि नहीं था। मैं थोड़ा चुप रहा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 11 बजे वहां बता देना, मतलब यहाँ। मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था बताऊँ, तो फिर वे बोले लेकिन मेरा नाम नहीं बोल रहा। तो आप बोलेंगे एक जन पूछ रहा था, अब मैं ये कहकर ही बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब वो गलती से आए होंगे तो कितनी तकलीफ होगी। लेकिन दया बहुत आती है, ऐसा लग रहा है विषैले कषायों ने डस लिया है इनको। तो ऐसा पढ़ने की, जैन कुल में पैदा हुए कुछ पता ही नहीं है जीव का असली तो क्या। 24 तीर्थंकर के पहले कुछ था कि नहीं था। क्या बोलना उनको, खड़े खड़े किसी से बात क्या करना, कुछ भी पढ़ा नहीं उन्होंने। सृष्टि अनादि निधन है, अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं, अनंत काल तक होंगे, अनादि से सिद्ध होते आए हैं, होते ही आए हैं। अनादि से रेडीमेड कोई थे नहीं कहीं, उनको भी बनना ही पड़ा है। क्योंकि वैसे तो अनादि के सब निगोद में थे, अनादि से सब निगोद में थे, पुरुषार्थ कर करा के सिद्ध में, और अनादि से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब कैसे बताए थोड़े में संक्षेप में, थोड़े टाइम हमें मिला है, थोड़ा समय दो इसमें। कोई भी विद्वान होगा आसपास, उसके हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, उसकी जितनी मन्नतें मनौती कर सकते हैं उतना करो, और उसको कहो थोड़ा 10-20 मिनट हमको उपदेश दिया करो। आवश्यकता पड़े तो उसका घर का बोलो, झाड़ू पोछा भी हम लगा देते तुम्हारा, तुम हमको ये सुनाओ, और क्या कर सकते। वो क्यों, वो कहने वाला मुझे काम है। अरे टोडरमल जी से विद्या निकालने के लिए रायमल जी वहां जम गए सिंघाना में, साहब आप हमको कुछ पढ़ाओ। अरे तुम्हें पढ़ाए कहाँ से, हमारी नौकरी हमको करनी है, मुनि की नौकरी कर रहे हैं, 10-12 घंटे वो ले लेता है हमारे, तो हमारे घर गृहस्थी के काम है रोटी बनाना करना। रायमल जी ये कहते रहे कि बाकी सब हम करेंगे, रायमल जी पानी भरते रहे उनका, तो बेटी का लिख पाए, नहीं तो कैसे करते हुए। कोई आसपास कोई ज्ञानी विद्वान होगा जो आपको वैराग्य की शिक्षा देता होगा, विषयों से छूटने की कला बताता होगा, तो उसके हाथ पैर जोड़ो और उससे थोड़ा बोलो। और इतना भी पराधीनता नहीं चाहिए, तो पढ़ना सीखो, कोई हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये धंधे बेकार भी है भी, क्योंकि वो क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा क्या मालूम, उसके दिमाग में और कचरा भरा होगा, वो और कचरा डालेगा तुम्हारे दिमाग में। फिर दूसरा विद्वान के पास जाओगे तो वो क्रेडिट लेकर कहेगा मुझे पहले झड़वाने दो कचरा, फिर मेरा कचरा मैं डालूंगा। फिर तीसरा, यही होता रहेगा आपके साथ। मतलब आपका दिमाग पूरे घर से बड़ा कुछ नहीं होगा, यही होता रहेगा। आप जब तक स्वयं ही पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आपको यही नहीं पता चलेगा कि किसका अर्थ क्या करना चाहिए। और सालों से चलती आ रही हुई भ्रांति हो सकती है, आप क्या इसको यकीन मानेंगे? सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही भ्रांति चलती आ रही है, ये मानेंगे आप? और एक विद्वान आकर उसको बस आपको ट्रिक दे सकता है, ऐसे सोचकर तो देखो भैया, सोचकर तो देखो, आपके दिमाग में कीड़ा डाल सकता है, आपको सुलझना हो तो हो सकता है। ठीक है, मेरा प्रसंग तो जिनकी चलती बिरिया पर खड़े हैं, जो अंतिम पड़ाव पर है, पीछे की जैसी गई सो गई। अभी आज तो सुनने लायक हो, चलने लायक हो, तभी तक तो यहाँ आ पा रहे आप। अभी ऐसा होगा नहीं रोज रोज, कल से ऐसा होने नहीं वाला है। जिस पैर से चल के आए हो निर्दयता से काट लिए जाएंगे, निर्दयता से काट लिए जाएंगे। अब निर्दयता कुछ है नहीं, दिए तो लेंगे, आंखें दिए तो लेंगे, ट्रांसप्लांटेड है ना वो सब उधार का है। ये सब माल तुम्हारा, ये सब डिवाइसेस इक्विपमेंट्स, ये सब उधार के। एक दिन इनको खराब होना है, इसमें वायरस घुसना, कुछ ना कुछ होना है, या तो उनको लौटाना है। जिन पैरों से चल के आ रहे हैं हम लोग, वो पैर एक दिन काट लिए जाएंगे, ये आंखें निकाल दी जाएगी। तैयारी है हमारी? इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है ऐसा कोई स्वीकारता है तो निहाल समझना, नहीं तो अभी भी इंद्रियों का प्रयोग कुछ समझने में लगाइए। भगवान की तरफ देखिए, आपका काम हो सकता है। ओम नमः।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी